हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस सर्दियों में बच्चों को जो सांस लेने में तकलीफ होती है। जी हाँ, जैसे ही बच्चे सर्दी खांसी की चपेट में आ जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उनके चेस्ट में कंजेशन हो जाता है, कफ जमा हो जाता है, तो वो प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाते, उनको पेन होता है और बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में हम अपने बच्चे के लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं? तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाता है, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है, कफिंग बहुत ज़्यादा करते हैं बच्चे, नाक में से पानी निकल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर हमें नेबुलाइजर सजेस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चे को नेबुलाइजर दे सकती हैं। तो क्या हम अपनी मर्जी से नेबुलाइजर दे सकते हैं? नेबुलाइजर देते समय हमें क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए, किस समय दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, कितनी दवाई देनी है और कब देनी है? जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे के चेस्ट में बहुत ज़्यादा कंजेशन है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा, रो रहा है, कभी कभी जो नसें होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, दर्द होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तब डॉक्टर हमें नेबुलाइजर सजेस्ट करते हैं। लेकिन बिना डॉक्टर के परमिशन के आपको अपनी मर्जी से नेबुलाइजर अपने बच्चे को यूज़ नहीं करना है। तो आज मैं कुछ देखिए, जो मेरे हाथ में ये नेबुलाइजर है इसके बारे में मैं बात करूंगी। तो ये मैंने, क्योंकि सर्दियों में अक्सर ज़रूरत पड़ती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो जाती है, तो बार बार हम डॉक्टर के पास भागते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में घर में नेबुलाइजर होना चाहिए और आप डॉक्टर के अकॉर्डिंग, जो डॉक्टर हमें गाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो मेडिसिन है वो रखें, और जो डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि कितनी कितनी देनी, उतनी उतनी मात्रा में हम डालकर अपने बच्चे को दवाई दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। साथ में ही इस तरीके का मास्क होता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि हमें कैसे देना है, कब देना है और बच्चों को किस तरह से पोजीशन में बैठा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप अपने बच्चे को नेबुलाइजर दे रही हैं तो देते समय आप अपने बच्चे की जो पोजीशन है वो ठीक से रखें। मींस आपको अपने बच्चे को लेटाकर बिल्कुल भी नेबुलाइज नहीं देना है। जब आपका बच्चा प्रॉपर तरीके से बैठा हो, या तो आप अपने बच्चे को अपनी गोदी में बिठा लीजिए या फिर बच्चे को किसी सपोर्ट के साइड बिठाकर अच्छे से नेबुलाइज करिए, है ना। लिटाकर नहीं करना, लिटाकर करोगे तो बच्चा गहरी गहरी सांस नहीं ले पाएगा और जो दवाई उसके अंदर जानी चाहिए, उसके लंग्स में जानी चाहिए, वो अच्छे से नहीं जाएगी और जो कंजेशन है वो नहीं खत्म होगा। तो जब भी आप अपने बच्चे को नेबुलाइज कर रहे हो तो उसका जो पोजीशन है वो बैठी होनी चाहिए, बच्चा आपका बैठा हुआ होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 2 बात करेंगे, जो नेबुलाइजर होना चाहिए वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। जी हाँ, जब भी आप अपने बच्चे को नेबुलाइज कर रहे हैं तो नेबुलाइजर आपका एकदम क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और कोशिश करें कि जो नेबुलाइज ट्यूब होती है वो हमेशा नहीं यूज़ करें, जो न्यू होनी चाहिए वो ही यूज़ करें, पुरानी को चेंज कर दें। हर बार आप वही रिपीट ना करें। आपको ऐसा लग रहा है कि वो गंदी हो गई है, ख़राब हो गई है, अच्छे से क्लीन नहीं है, तो उसको चेंज कर दें। न्यू नेबुलाइजर ट्यूब आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप नेबुलाइजर यूज़ करें उसे क्लीन करके अपने बच्चे को इस्तेमाल करें, गंदी आपको यूज़ नहीं करनी, उससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 3 हम बात करेंगे मास्क। जी हाँ, जब हम नेबुलाइज अपने बच्चे को करते हैं, नेबुलाइजर लगाते हैं, तो जो मास्क होता है इस तरीके का वो प्रॉपर साइज का होना चाहिए। मींस ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। अगर ये बड़ा हुआ तो बच्चे के फेस पर बहुत लूज रहेगा और जो भी दवाई हम डाल रहे हैं ट्यूब के थ्रू वो बच्चे के नोज से होकर अंदर नहीं जाएगी, बल्कि वो बड़ा होने की वजह से इधर उधर निकल जाएगी। तो जो मास्क है वो प्रॉपर बच्चे के माउथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। बच्चे की जो नाक है वो नाक और फेस, माउथ ये कवर हो जाए। और फिर बच्चे को जब भी आप इसको लगा रहे हैं तो बच्चे को आप इंस्पायर करो, बेटा गहरी गहरी डीप ब्रेथ लीजिए, मतलब गहरी गहरी सांस लेने की कीजिए। तो इस तरीके से नेबुलाइजर का जो मास्क है वो बच्चे के फेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर तरीके से दवाई बच्चे के अंदर जा सके। नंबर 4 हम बात करेंगे कि बच्चे को जब हम नेबुलाइजर देते हैं तो उसका सही टाइम क्या है। तो जब भी आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो खाना खिलाने के तुरंत पहले या खाना खाने के तुरंत बाद आपको नेबुलाइजर नहीं लगाना चाहिए, दवाई उतनी असर नहीं करेगी। जब भी आपका बच्चा सोने जा रहा है, जब भी आप अपने बच्चे को सुला रहे हैं तो सुलाते समय आप अपने बच्चे को नेबुलाइजर लगा सकती हैं। इससे क्या होगा
होगा कि बच्चा जब लगाकर उसे सो जाएगा तो उसको इमीडिएटली आराम मिल जाएगा और उसका जो कंजेशन है वो खत्म हो जाएगा। नेबुलाइजर लगा के आपको अपने बच्चे को रूम से बाहर नहीं निकालना, उसको वहीं पर आपको सुला देना है। तो ये बहुत ज़रूरी है जब भी आप नेबुलाइजर लगा रहे हो, ना तो खाने के जस्ट पहले लगाएं, ना खाने के तुरंत बाद, सोते समय अपने बच्चे को यह लगा सकती हैं। नंबर 5 टिप आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने बच्चे को नेबुलाइजर लगा रही हैं तो नेबुलाइजर लगाने के पहले और लगाने के बाद आप अपने बच्चे के फेस को अच्छे से क्लीन कर दें। किसी भी प्रकार की बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बच्चे का जो फेस है वो साफ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन आप कर दें। नंबर 6 पॉइंट हम बात करेंगे कि जब भी आप नेबुलाइजर यूज कर रहे हैं उसको एक्सेस में ना करें। जितना भी टाइम पीरियड आपके डॉक्टर आपको बता रहे हैं, जैसे आपको 1 दिन सुबह शाम लगाना है या 2 दिन सुबह शाम लगाना है या 3 बार लगाना है, तो आपको डॉक्टर के बताई हुई बातें फॉलो करनी है। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से अपने बच्चे को नेबुलाइजर दें, वो भी आपके बच्चे को नुकसान कर सकता है। इसलिए बिना गाइडलाइन के अपने बच्चे को नेबुलाइजर आपको नहीं देना, ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो डियर मॉमीज, डियर पेरेंट्स, क्योंकि सर्दियों में हमेशा बच्चों को ये प्रॉब्लम, खर खर की आवाज़, कंजेशन, बहुत दिक्कत हो जाती है, तो घर में नेबुलाइजर जरूर रखें। और जब भी आपको जरूरत लगती है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा सिवियर कोल्ड एंड कफ हो रखा है, कंजेशन हो रखा है, तब आप अपने बच्चे के लिए नेबुलाइजर यूज़ कर सकती हैं। तो डियर मॉमीज, आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकती हैं। थैंक यू सो मच।